अब अगर प्रोटेस्ट हुआ है तो उसका समाधान भी निकला है कि हम मोदी एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करा सकते, वो देश कैसे चला रहे हैं। बट अगर गटर जनरेशन होती तो इस्तीफा नहीं आता। सारे लोगों को देखा होगा, अगर पुलिस मार रही है तो बोल रहे मारो। गटर जनरेशन है, इसका मतलब कि आप हमारे इशू को एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट नहीं निकाल रही तो हमारे को भी निकालना पड़ेगा। तो उसमें प्रोटेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। 2-3 साल से बच्चे प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए, जेई के लिए, और कुछ तो इतने लो बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए ये फेस करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी कितनी सुसाइड हुई है, तो इससे बेटर है प्रोटेस्ट करो। और हम गटर छाप जनरेशन नहीं, अगर किसी चीज़ को आगे लाने में हम गटर छाप हैं तो ठीक है, हम गटर छाप बन के प्रोटेस्ट करेंगे। इफ वी आर फाइटिंग फॉर आवर एजुकेशन, वी आर considered as gutter, we are tagged as gutter. That's very wrong. मोदी एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करा सकते, वो देश कैसे चला रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही। आई थिंक दे आर गटर। बट अगर गटर जनरेशन होती तो इस्तीफा नहीं आता। और पावर सबने देख लिया है, क्योंकि अभी बच्चे जो है आज के वो एक्टिव है। हम पहले मिलेनियल्स नहीं थे, वो हमेशा जॉब का प्रेशर, मार पड़ेगी, कंप्लेन होगी, इन सब से पीछे हटते थे। पर आज की जनरेशन नहीं है। आपने इनफैक्ट सारे लोगों को देखा होगा, अगर पुलिस मार रही है तो बोल रहे मारो, पर हम अपनी वॉइस रेज करेंगे। तो दैट्स उनको आंसर मिल चुका है। अब वो बीजेपी से हैं, इसलिए कुछ बोलना तो है ही सर। सैलरी मिल रही है उनको, तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ बोलेंगे। लेकिन ये जो शब्द है गटर से तुलना करना आप लोगों की, सर मैं पर्सनली उन पर कोई तंज नहीं कसूँगी, बट जो वर्ड उन्होंने बोला है वो खुद स्टूडेंट रहे हैं, और जिस सिनेमा से वो पार्ट करती हैं तो बहुत सारी उनकी हिस्ट्री रही है, आप सभी जानते हैं। तो उनका पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं। और जो पढ़ाई एजुकेशन के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन। दैट्स वो गटर यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, गटर बोल के बच्चे गटर नहीं हो जाएंगे। उन्होंने अपना जितना भी चीज़ें रख सकते थे और बेस्ट वर्जन में रखा है। अब बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, एंड अपने हक के लड़ने के लिए आप जनरेशन को जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप उसको एक क्या आपने गटर जनरेशन बोला, गटर जेंजी बोला, ये एक बहुत ही इमेच्योर, जैसे किसी और ने भी बोला इमेच्योर, एंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, जो कि हम खुद अपने एक हक के लिए लड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो बयान है, ये अपने आप में एज अ जेंजी मैं फील करता हूँ कि बहुत ही इमेच्योर है। ऑल्दो मैं उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ एग्री करता हूँ कि ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, इसमें कुछ एंटी नेशनल या ऐसे एंटी सोसाइटल एलिमेंट्स ने उसको जियोपार्टाइज करने की कोशिश की। मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ, बट बीइंग अ जेंजी जो आगे चल के देश का फ्यूचर वोटर भी बनेगा, मेरे को ये चीज़ बहुत कहीं ना कहीं फंडामेंटली हर्ट करती है कि एक देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे आपने बोला, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं एक असेंबली के अंदर, अगर वो ऐसी चीज़ बोलते हैं कि ये एक गटर जनरेशन है, इसका मतलब कि आप हमारे इशू को एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हो। मतलब कि अगर हमारे इशू को सॉल्व तो करने की बात बाद में आएगी, अगर हमारा इशू एक्नॉलेज ही नहीं होगा, वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत हर्ट होती है कहीं ना कहीं पे। फिर हमें लगता है कि फिर उस तरह की फीलिंग आती है कि यार सही में इस देश में आपको एक मिनिमम लेवल तक पहुंचने के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रगल हैं, उसके बाद भी अगर आप कहीं पहुंच जाओ तो किसी चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है करके। अगर आप इतने एफर्ट करके, अगर आप नीट जैसे एग्ज़ाम के अंदर आप, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम लीक इसका एक इशू है, इसके आपको आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हमारे देश के अंदर दिखेंगे। अगर यहाँ पे आपके अनडिजर्विंग लोग हैं, वो नीट जैसे एग्ज़ाम के अंदर कुछ चंद पैसे देकर उस एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं, आगे आपको ये सेम इफेक्ट दिखेगा देश की जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर, जहाँ पे सब स्टैंडर्ड लेवल के डॉक्टर्स जो हैं वो आपके बच्चों को, आपके परिवारों को करेंगे। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के बच्चे अफेक्टेड हैं, मेरे ख्याल से पूरी, चाहे कोई जेंजी है, कोई मिलेनियल है, हर एक इंसान अफेक्टेड है। बट वही एक चीज़ है कि जो स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं में इमेच्योर थी, बट यही मैं बोलना चाहूँगा।